मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। समस्याएं जब सिर्फ तभी संज्ञान लिया जाए ये मुनासिब नहीं है। मुझे लगता है मेरी बातों का अन्यथा नहीं लिया जाएगा और तरह तरह की बातें पत्रकारिता जगत में आती है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा वॉइस ऑफ प्रयागराज का। मैं संदीप सिंह को डिस्कस कर रहा था कि वॉइस ऑफ प्रयागराज में खासियत क्या है। अखबार तो तमाम नहीं होते हैं, बड़े पुराने अखबार है प्रयाग। राहुल गांधी प्रयागराज आते हैं, जेएनजी से वार्तालाप करते हैं, हर अखबार में सुनती है। लेकिन अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था में कितने मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कितनों ने रिजल्ट हो गया, ये आवाज वॉइस ऑफ प्रयागराज की। और बेजुबान जानवरों का इलाज करवाने वाले वो शख्स जिसको भी सम्मानित किया जाना है, इसकी खबरें आप किसी अखबार में नहीं देखेंगे। वो आवाज वॉइस ऑफ प्रयागराज की। अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई हम सब के अभिभावक प्रोफेसर गिरीश चंद्र पाटिल जी का मैं हृदय के गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। विधि के क्षेत्र में अपना एक अलग अमिट हस्ताक्षर रखने वाले राकेश पांडे बहुआ जी का भी मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे छोटे भाई और वरिष्ठ पत्रकार जवाहर श्रीवास्तव जी और प्रखर श्रीवास्तव जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वॉइस ऑफ प्रयागराज आज जिस मुकाम पे खड़ा है उसके पीछे संदीप तिवारी जी और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, अथक प्रयास किया है, उसी की वजह से वॉइस ऑफ प्रयागराज आज एक अलग पहचान, अलग स्थान पे खड़ा हुआ है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जवाहर भाई ने बहुत सही कहा कि इतने ढेर सारे और भी अखबार थे तो जो है वॉइस ऑफ प्रयागराज में क्या ऐसी अलग बात है। अलग बात वही है कि वो समाज के उन लोगों को आज सम्मानित कर रहे हैं, समाज में जिन्होंने कार्य किया है, और चाहे वो बेजुबान जानवरों की जो है जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, या फिर जो है जिन्होंने अलग कर रहा है। और इसके लिए मैं ये समस्त पदाधिकारीगण अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और कुशल संचालन के लिए मेरी छोटी बहन आभा चैलेंज मधुर जी का मैं भी अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम को वो सजा देती है। कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो सम्मान का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी चीज का कार्यक्रम हो, वो जीवंत हो जाता है। धन्यवाद। ऐसे एकत्रित करते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपके संस्था के साथ, आपके साथ। समय अभाव है, बोलने की बड़ी इच्छा है, अच्छा मंच मिला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर ये है कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए। आपने मुझे इस लायक समझा कर मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच उपस्थित और सम्माननीय राकेश पांडे जी, शहाबी जी, जवाहर श्रीवास्तव जी और यहाँ बैठे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बहनों, काल से हमारे पत्रकार बंधु करते रहे हैं और इसलिए हमारे यहाँ से चौथा आज हमारे समाज की जो स्थिति और जो गति दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर उस पर हमें सबको विचार करना चाहिए और केवल अपने बारे में विचार नहीं करना चाहिए। जो हमारे यहाँ जब माना गया था और हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए एक डिवोटेड होल ऑफ द लाइफ एंड अल्टीमेटली द सक्सीडेड, तब कहा गया रक्षण रक्षिता, जब हम इनकी रक्षा करेंगे तब ये हमारी रक्षा करेंगे। जीवन दाता ने जीवन देकर धरती पर भेजा
जीवन का रक्षक ऑक्सीजन का स्रोत के पेड़ पौधे हैं। अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं बचेंगे। हम सब लोग एक दूसरे को कराते रहे हैं और आगे भी कराएंगे। और तब जब भारत चलेगा, आज भारत दिखता ही नहीं। करोड़ों लाख देश दिए जा सकते हैं जब भाइयों ने बहनों की प्रतिष्ठा और भद्रता के लिए प्राण दे दी। आज बाप भाई को मार दे रहा है, बाप बेटे को, बेटा बाप को, पत्नी को पत्नी पति को, और हद तक हो गई जब मां अपने बच्चों को मार दी। इसलिए आज हमारे जो बहुत जिम्मेदार लोग हमारे सामने बैठे हैं, इसलिए मेरे मन में बात आई कि हम उनसे प्रार्थना करें भारत को भारत बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े और केवल अपने बारे में विचार न करें, पूरे समाज के बारे में और आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें। कहीं वो हमको ये न कहें कि हमारे कायर और स्वार्थी पूर्वज केवल अपने लिए दिए और ये समाज छोड़ के गए, इसमें जीना मुश्किल हो रहा है। और संदीप तिवारी जी ने जो आज इतने अच्छे लोगों के एक साथ यहाँ इकट्ठा किया है, मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। समाज को दुष्टों की दुष्टता से उतनी क्षति नहीं हुई जितनी सज्जनों की मित्रता से हुई। इसलिए समाज आज आपने जिन लोगों को इकट्ठा किया है, अगर ये सब लोग खड़े हो जाएंगे, इनके मन में विचार आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर इतने भी बुरे लोग खड़े हो जाएं, वे भारत का विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपनी प्रार्थना करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हम सब लोग आगे आए, एक साथ खड़े हों और इस देश के दर्शन दृष्टि और विचार को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान प्रदान कर बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। अभी बड़े भाई उनके गानों पर अगर ताला रखती है वो लज्जा का बात पहले सामर्थ बात हो जाता है। बहुत जोरदार तालियां मंगला तिवारी जी, आपकी बेटा आप, आपकी धर्मपत्नी दोनों का सम्मान आज इस मंच के माध्यम से आपका अप्रतिम योगदान है। अमृता तिवारी जी, आप दोनों पति पत्नी बेटा अप्रतिम योगदान समाज की मुख्य धारा में रह रहे लोगों तक सुविधा संकल्प पहुंचाना। अभिषेक शुक्ला जी अगला नाम। अनु जी के बिहार पे मैं विवेक स्वरूप जी को भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। विवेक स्वरूप जी का बहुत बहुत सम्मान। अनु भैया के बिहार पे विवेक स्वरूप जी इस सम्मान को ग्रहण करते हुए डॉक्टर अब्बास महोदय, डॉक्टर सुशील सिन्हा जी से अनुरोध है विवेक स्वरूप का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पास जिन गरीबों के पास पैसा नहीं होता उनका सम्मान आशीष मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आशीष मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित, बबुआ भैया और प्रखर श्रीवास्तव जी, जवाहर श्रीवास्तव जी आपका वस्त्रम के माध्यम से स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अरुण शुक्ला जी, गंगा पुत्र हमारे, मां गंगा की स्वच्छता, उनकी सफाई अभिनय दम पे इन्होंने ऐसे अरुण शुक्ला जी का सम्मान इस मंच से बहुत संदीप यादव जी प्रोग्राम प्रमुख, उनको सम्मान के लिए मैं सादर प्रयागराज की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच, हमारे चीफ गेस्ट महोदय और हमारी बहन को संचालन करेंगे आपका, और जितने भी हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हैं सबका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत महसूस करता हूँ। और हमारे सामने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं और तमाम हमारे समाज सेवी लोग हैं भी, जैसा कि बच्चों को पढ़ाना, हमारे गंगा की बात खत्म होगा। निश्चित रूप से भारत दुनिया का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक सुंदर भारत तभी बन पाएगा जो हिंदुस्तान की गरिमा, इसकी अस्तित्व और अस्मिता विश्व के पटल पर तभी चमकेगी, तभी निखरेगी, तभी बिगड़ेगी जब आपकी ईमानदारी, आपको निष्ठा पर कोई समाशक्ति न लगाए। तो निश्चित रूप से हमको लगता है हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। आज जो जानवरों की दिन रात सेवा, उन्हें अपनी गाड़ी से अपने घर ले जाना और बीमार जानवरों के का इलाज कराना, सुधीर जी का सम्मान, अमित मालवीय जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच उपस्थिति सभी सम्मानित होने वाले सदस्य का नाम जाए।
जिसके कैमरे में बोल रहे हैं ज्यादा ध्यान देना यार। और पीछे जाइए भैया। सारे लोग सामने यहाँ पे सर सामने सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या तो राकेश पाटिल महोदय क्या तो सुशील सिन्हा जी एक ऐसा शील एक ऐसा सिंह जो दहाड़ता है निष्पक्षता के साथ जो भरोसा है सच्चाई को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सम्मान संदीप राव संदीप तिवारी जी एक अनूठा राग ओके दे दीजिए। आइए नहीं होते मेरे साथ तो शायद इतना लंबा सफर जो 5 वर्ष का है वो मैं पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बकैती चाहे होते जो है लिख रहे हैं मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। जब ईद के समय में जो है ये हमसे कहते 3 दिन 4 दिन मैं नहीं लिखूंगा मेरा बीपी बढ़ने लगता है, तो फिर कहता जब टेंशन में लिखिए 6:30 बजे तक लिख के भेज दीजिएगा। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर भाई साहब प्रयागराज गलती हो जाएगी उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि मंच से बोलना नहीं आता, कलम से लिखवा। 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चले। तो 5 साल में मुझे क्या मिला, बहुत कुछ मिला। अगर पहचान की बात की जाए तो भाई साहब प्रयागराज जैसा मिला, और एक पहचान मिली अपने लेखनी की वजह से, और उसमें सबसे ज्यादा विश्वास की बात होती है कि संदीप तिवारी संपादक जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और ऐसा विश्वास किया। मैं अभी भैया कह रहे थे कि है तो रिपोर्टर तो हूँ, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए। फिर मेरे टाइम और बढ़ गया कि भैया ने मुझ पर इतना विश्वास किया तो उनका विश्वास न हो, उस चीज को बराबर करने के लिए भैया ने अभी कहा कि बाहर जाते हैं तो भी खबर लिख देते हैं। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि काम से बैठे हैं तो अपना काम कर रहे हैं और भैया को उस चीज की टेंशन नहीं है। खैर उस 5 साल में बहुत कुछ मिला, आप लोगों का सबसे ज्यादा प्यार मिला और एक पहचान मिली। उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उन लोगों का जो आज आप हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, आपका उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।